नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपकी वास्तु एक्सपर्ट जय कृष्ण वेनी। टुडे आई वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल पॉडकास्ट। हमने वास्तु के बारे में बात की, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात की, न्यूमरोलॉजी के बारे में, टैरो के बारे में, इवन रिसेंटली हमने आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में भी बात की। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ द पॉडकास्ट ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद वन ऑफ द बेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस, and she's been practicing for more than 12 years, and she's running back to back more than 30 batches. She's run back to back continuously since last 3 years. So let's see how beautifully we can shape our life, design our life through law of attraction. Let me welcome you, the law of attraction coach, Anupama Mahota ji. Ma'am, Thank welcome to the you. podcast. Thank you, Krishnavini ji, for such a beautiful introduction. Thank you so very much. Thank you for having me. Thank you. Thank you for the time. And today, let's see how beautifully our audience are able to design their life. आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे कि ये होता क्या है मैम। पहले तो मैं भी जानना चाहूंगी, दो आई नो अबाउट इट, बट एज अ लेमैन टू मेक आवर ऑडियंस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जितना पॉपुलर वास्तु है, जितना पॉपुलर एस्ट्रोलॉजी है, उससे भी ज्यादा पॉपुलर आज के डेट में है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हर कोई करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा है, तो आप बताइए व्हाट इज दिस। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर एक लाइन में सभी लोग जानते हैं तो वो ये है कि भाई लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे हम हैं वैसी ही घटनाएं, वैसी ही चीजें हमारे साथ में होती चली जाती हैं। सो इफ यू आर पॉजिटिव पर्सन, आपके साथ में पॉजिटिव चीजें होती चली जाएंगी। इफ यू आर अ नेगेटिव पर्सन, आपके साथ में नेगेटिव घटनाएं होती चली जाएंगी, नेगेटिव रिजल्ट्स आते चले जाएंगे। जब हम किसी को भी पूछते हैं ना कि कृष्णवेणी जी आप पॉजिटिव इंसान है कि नेगेटिव इंसान है, कोई अपने आप को नेगेटिव नहीं बोलता है। हम सब समझते हैं कि हम बहुत पॉजिटिव इंसान है। लेकिन दिन भर तो नेगेटिव सोचते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो सिंपल सा वर्ड अभी आपने यूज किया ना कि हम पूरे दिन नेगेटिव सोचते रहते हैं, इसलिए हम नेगेटिव इंसान की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये डेफिनेशन नहीं पता है लोगों को। लोगों को लगता है कि नेगेटिव इंसान होने का मतलब कोई बुरा इंसान होना, मर्डर कर देना किसी का, किसी के साथ में कुछ गलत कर देना। आपका तो मतलब है नेगेटिव थॉट्स होना। इट्स नॉट अ बिल्कुल, पर्सन हु इज नेगेटिव, इट्स द थॉट पैटर्न व्हिच दे आर अट्रैक्टिंग इज नेगेटिव। यस, एज वेल एज नेगेटिव फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आप एंगर, ग्रीड, ऐसे भावनाएं भी अगर अपन बहुत ज्यादा देर तक, भाई 8 घंटे आप सो जाते हो 24 घंटे में से, बाकी की 16 घंटे अगर आप ज्यादातर एक टाइम ये एक्सपीरियंस करते हो, गुस्सा एक्सपीरियंस करते हो, ग्रीड एक्सपीरियंस करते हो, जेलिसी एक्सपीरियंस करते हो, तो यस हम एक नेगेटिव इंसान बन जाते हैं। ज्यादातर समय आप जो एक्सपीरियंस करते हो वही आपका ऑरा डिफाइन करता है। और ऑरा के कारण आपके साथ में वो सारी चीजें होती रहती हैं जो आप करते हो, उसमें वो जो रिजल्ट आता है वो आपके ऑरा के कारण आता है। तो इट मीन्स आप कह रही हैं कि ये सब हमारा जो सेल्फ टॉक है, जो हम जैसे एक दिन में 24 घंटे हैं, हम उसमें जो सोने के अलावा बाकी जितना टाइम काम करते हैं या उसके बाद जो टाइम बचता है, हम खुद से ही बातें कर रहे होते हैं। दूसरों से हम जितना बात करते हैं, मोस्टली वी टॉक टू आवर सेल्फ कि आज ये करना है, अरे मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है। दैट्स हाउ द ह्यूमन पैटर्न इज। तो आपका कहना है ये सब जो सेल्फ टॉक अफेक्ट्स आवर माइंड। एब्सोल्युटली इट डज। बट हम दूसरों के बारे में क्या बात कर रहे हैं, इनफैक्ट दूसरों को अपने बारे में क्या बता रहे हैं, या दूसरों को किसी चीज के बारे में क्या बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि मैं वेदर का एग्जाम्पल लेती हूँ। सो वेदर के बारे में हम लोगों को क्या शिकायत कर रहे हैं। तो अगर आप शिकायत कर रहे हो तो नेगेटिव वर्ड्स निकल रहे हैं हमारे मुंह से। वर्ड्स पहले नहीं निकलते हैं, पहले थॉट आती है, उसके बाद हमारे वर्ड्स निकलते हैं। तो पहले हमने नेगेटिव सोचा कि मौसम खराब है, उसके बाद में हमने बोला मौसम खराब है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है। सी दिस इज अ साइंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ साइंस, सूडो साइंस। साइंस। यस। तो जब आप सोचते हैं एक इलेक्ट्रिक वेव पैदा होती है, जब आप फील करते हैं तो एक मैग्नेटिक वेव पैदा होती है। तो जब आपने सोचा कि वेदर खराब है तो एक इलेक्ट्रिक वेव पैदा हुई। कौन सी पैदा हुई? नेगेटिव, क्योंकि आपने क्या नेगेटिव। बात, नेगेटिव सोचा था। सिमिलरली आपने जब उस बात को फील कर लिया कि अरे वेदर खराब है यार, वेदर खराब है यार, तो वो फीलिंग भी नेगेटिव मैग्नेटिक वाइब्रेशन निकाल देती है, हमारे चारों ओर को सरेंडर सराउंड कर लेती है। सो नेगेटिव ऑरा क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलके बन गई है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक, नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड बन के जो मिलके जो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन गई है, इसी को हम ऑरा कहते हैं। अगर नेगेटिव ऑरा है तो नेगेटिव चीजें होंगी हमारे साथ में, पॉजिटिव ऑरा है तो पॉजिटिव चीजें होंगी हमारे साथ में। सो दिस इज इसका एज मतलब सिंपल एज कि भाई पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव फील करो, ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करे। इट मीन्स आप जब पॉजिटिव ऑरा बिल्ड करेंगे अपने इनर अराउंड, व्हेन यू आर सराउंडेड इन अ पॉजिटिव स्पेस, पॉजिटिव पीपल, देन ओनली यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग पॉजिटिव थिंग्स। एब्सोल्युटली।
ओके, हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू अट्रैक्ट समबडी? अगर कोई दिन भर नेगेटिव ही सोच रहा है जाने अनजाने में, विच 90% ऑफ द पीपल डू, क्या वो थॉट पैटर्न चेंज हो सकता है? हाँ, बिल्कुल चेंज हो सकता है। बिल्कुल चेंज हो सकता है, क्योंकि वी आर द मोस्ट अडैप्टिव मैमल। हम सबसे ज़्यादा अडैप्टिव है हमारा दिमाग। हमको जिस एनवायरनमेंट में रखा जाता है, हम वैसे बन जाते हैं। भई बच्चा पैदा होते ही तो नहीं सोचता है ना कि मैं सिर्फ़ गुजराती बोलूँगा, या मैं सिर्फ़ मारवाड़ी बोलूँगा, या मैं सिर्फ़ अंग्रेज़ी बोलूँगा। जैसा माहौल उसको मिलता है, वैसे वो वो डेवलप हो बोले। जाता है। तो जब हम बड़े हो जाते हैं, उसके बाद भी आप अगर लगातार प्रैक्टिस करते हैं, बस वो डिसिप्लिन आना ज़रूरी है अपने अंदर, कि वो लगातार प्रैक्टिस करनी है हमारे को, तो वो डेफिनेटली हमारे जो न्यूरो पैटर्न्स हैं, जो हमारे बिहेवियर्स हैं, वो सब चेंज कर सकते हैं हम, फॉर श्योर, फॉर श्योर। मीन्स कंसिस्टेंसी यू आर टेलिंग। एब्सोल्युटली, कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक मिथ ये है कि भई ये जादू है। हाँ, जिस तरीके से इसके रिजल्ट्स आते हैं, ये जादू दिखता है, लेकिन ये जादू है नहीं। ये डिसिप्लिन है जो आप कंसिस्टेंटली मतलब करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में आपको रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। रिजल्ट किसको कितनी जल्दी मिलते हैं, ये उसकी शिद्दत पे डिपेंड करता है, कितने अच्छे से आपने फ़ील किया है चीज़ों को, उस पे डिपेंड करता है। दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज़ से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फीलिंग्स की दुनिया है। फीलिंग्स की दुनिया है और आजकल हर चीज फीलिंग्स और इमोशन से ही अपने को रूल करती। एंड बिल्कुल। यू हैव बीन टीचिंग, आप पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूअस रेगुलर बैचेस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाती भी हैं, खुद भी प्रैक्टिस करती हैं। टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी कि आपने कब इस प्रैक्टिस की तरफ स्टार्ट किया? कहीं आपने कुछ देखा, जैसे मूवीज में देखते हैं हम लोग, तो सुनते हैं कि XYZ सेलिब ने ये मैनिफेस्ट किया, ABC सेलिब ने ये मैनिफेस्ट किया, लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट इमेंस रिजल्ट्स। आप अपनी लाइफ की जर्नी बताइए कि हाउ यू स्टार्टेड विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको किस चीज ने अट्रैक्ट किया टुवर्ड्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन? तो देखिए कृष्णवेणी जी, मुझे लगता है कि कोई भी अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखिए, थोड़ा-सा स्पिरिचुअल लाइन भी है। तो कोई भी आध्यात्मिकता की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ तब तक आकर्षित नहीं होता है, जब तक कि उसकी लाइफ में कोई चैलेंज क्रिएट नहीं होता है। तो हाँ, मेरी भी लाइफ में एक चैलेंज आया। तो एक चैलेंज को कैसे सॉल्व करूँ मैं कैसे इसके बाहर निकलूँ मैं, इसी के रास्ते खोज रही थी। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला, ये बात है 2011-12 की, तो उन दिनों में जो कुछ भी प्रेवलेंट था मार्केट के अंदर, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने देख डाली। सो उस समय एक चैट शो आया करता था, एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनका चैट शो आया करता था, जिस पे दीपिका पादुकोण बैठी थी, सीक्रेट की किताब लेकर, और बता रही थी कि इस किताब के कारण मैं डिप्रेशन से बाहर आई। क्योंकि उस पीरियड में मैं भी थोड़ा-सा डिप्रेसिव महसूस करती थी, तो मुझे लगता था मेरा आंसर इस किताब में है। तो मैंने ऑनलाइन खोजा, और 2012 में ऑथर की ये किताब आ चुकी थी, द मैजिक, द द मैजिक। सीक्रेट, द मैजिक। तो मैंने गलती से द सीक्रेट, द मैजिक ऑर्डर कर दी। द यही सीक्रेट, बात कर रही है ना, द सीक्रेट, द मैजिक। बिल्कुल। ये है द सीक्रेट। इसी सीरीज़ में एक और किताब उन्होंने लिखी है, द मैजिक। सीक्रेट, द मैजिक। यस। तो गलती से मैंने वो किताब ऑर्डर कर दी, क्योंकि उसके ऊपर भी द सीक्रेट लिखा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि भई ये तो उनका लोगो है। एक्चुअली मेरे तो साथ भी मैंने, यही हुआ था। ये टेबल पे इसलिए पड़ा है बिकॉज़ ये मैंने पहले गलती से ले लिया था। देन आई गॉट द मैजिक एंड एंड इट्स बीन तो अ गुड यस, जर्नी। 2012 में वो किताब निकली, एंड आई एम द लकी वन। मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए लिखी गई थी वो किताब, तो मैंने उसे पढ़ा, और जितना मुझे उस समय की जो समझ थी, उससे जितना मैंने समझा, मैंने एक्सरसाइज़ेज़ की। उस किताब में 28 चैप्टर्स हैं, और हर चैप्टर के बाद में एक असाइनमेंट है। कोई असाइनमेंट लिखने की है, कोई बोलने की है, कोई सोचने की है, सिर्फ़ इमेजिन करने की है। तो मैंने उसको जितना अपने मुझे समझ में आया, मेरी समझ के हिसाब से मैंने बेस्ट अप्लाई किया उसको, एंड मेरी लाइफ़ में मैजिक हो गया। जो मुझे बहुत 1.5-2 सालों से चीज़ परेशान कर रही थी, वो चीज़ मेरी सॉल्व हो गई। तो मुझे लगा कि अरे वाह! ये तो जादू है। तो पर वो ये ना, इंसान का जो नेचर है कि भई अपना काम हो गया, बस किताब बंद करो, साइड में रख दो। साइड में रख मैंने भी वही किया, और फिर उन दिनों में हम स्कॉटलैंड रहते थे, फिर स्कॉटलैंड से हम इंडिया आ गए। तो इंडिया में आके मेरे को फिर से कुछ-कुछ चैलेंजेज़ आने लगे, फिर से किताब की याद आई। फिर किताब खोली, अपना चैलेंज हटाया, फिर किताब समेट के अंदर रख दी। लेकिन 2020 का जो समय था, उस समय जो मेरे हस्बैंड हैं ललित, सो ललित इज़ अ वेरी रिलिजियस पर्सन, बहुत पॉज़िटिव इंसान है वो। तो लेकिन मैंने देखा कि उनको कोरोना के जो फिगर्स हैं, वो देख-देख के बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील हो रहा है। हम कहीं बाहर आ-जा नहीं रहे हैं, किसी से मिल-जुल नहीं रहे हैं। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही थी, बिकॉज़ बिकॉज़ मैं अपनी किताब, अपने वाई-फाई से मैं खुश हूँ।
मुझे एक वाईफाई दे दो, एक किताब दे दो, एक मोबाइल दे दो, ये मेरी दुनिया है। लेकिन ललित को लोग चाहिए, तो वो काफी डिप्रेसिव से सैड से रहने लगे। तो मैंने सोचा कि जब इतना पॉजिटिव इंसान मेरे घर में इतना नेगेटिव फील कर रहा है, तो बाकी के घरों में क्या हो रहा होगा। सो सिर्फ उन्हीं सोच दिनों में सोच के, सिर्फ बाहर का एटमॉस्फेयर सोच सोच के। उसने इम्पैक्ट कर दिया हमारी थॉट्स को। थॉट्स को। यस, तो उन्हीं दिनों में मुझे पता चला कि मैजिक बुक के कोर्सेज हो रहे हैं, बहुत सारे जने पढ़ा रहे हैं। मेरी भी फैमिली ग्रुप में आया था इसका कि भाई कोई पढ़ा रहा है, तो मैंने उनको पढ़ाते हुए देखा, तो मुझे लगा कि भाई इसकी जरूरत तो मुझे लगता है सभी लोगों को है, तो मुझे उनके क्लासेस में रेफर करना चाहिए लोगों को। पर वही बात है कि ऐसे हम बोलेंगे कि जाओ पैसे देके पढ़ो उन मैडम से या उन सर से, तो कोई क्यों मानेगा मेरी बात। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई मैं ही पढ़ाना शुरू करती हूँ, एंड लेट मी कीप द फीस अ नॉमिनल नॉमिनल चार्ज, एनएसजी एक्सचेंज के हिसाब से बस एक नॉमिनल चार्ज रखते हैं। तो एक नॉमिनल चार्ज रखा और स्टार्ट किया, और एक के बाद एक बैचेस बनते चले गए, और अभी मेरा 44th बैच चल रहा है, बैक टू बैक। 44th बैच चल रहा है। आई एम विशिंग यू दैट यू कंप्लीट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड मोर एपिसोड्स ऑफ दैट, बिकॉज जैसे आपने कहा ये हर किसी को जरूरत है। लेट्स थ्रू दिस पॉडकास्ट आई इनवाइट एवरीबडी टू फॉलो दिस साइंस, बिकॉज इट इज अ साइंस। अगर ये किसी एक के लिए काम कर सकता है और आप इसको सही तरीके से फॉलो करते हैं तो सबके लिए काम कर सकता है। तो यहाँ पे अनुपमा जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि क्या अगर किसी के रिश्ते में प्रॉब्लम है, काफी सारे आजकल हम देखते हैं इवन यंगस्टर्स गोइंग थ्रू लॉट ऑफ ब्रेकअप्स, हम देखते हैं आजकल मैरिजेस में भी, मैरिजेस आर नॉट लाइक सीक्रेट एज बिफोर। काफी जल्दी मैरिटल रिलेशंस में स्ट्रेन्स आ जाते हैं, स्ट्रेन रिलेशनशिप हो जाते हैं इवन आफ्टर काफी सालों के बाद। अगर कोई उन रिलेशंस को सुधारना चाहता है या अपनी लाइफ में एक ड्रीम रिलेशन मैनिफेस्ट करना चाहता है, व्हाट इज द प्रोसेस टू गो अबाउट? उसका कोई स्पेसिफिक तरीका है? बिल्कुल है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये जो हमारे रेस्ट्रिक्शंस है ना, हमारे दिमाग के अंदर ही है। यूनिवर्स के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ ये आपके दिमाग में रेस्ट्रिक्शन है कि मैं करोड़ रुपए कैसे मांग सकता हूँ, या मैं इस रिलेशनशिप में प्यार मान सम्मान कैसे मांग सकती हूँ। ये सिर्फ हमारे दिमाग की थॉट है। यूनिवर्स तो सब कुछ देने के लिए रेडी है, आप बस मांगिए तो सही, वो वाली बात है। सो ब्यूटिफुली सेड। बिल्कुल पॉसिबल है, रिलेशनशिप्स के अंदर आप पॉजिटिविटी लेके आ सकते हैं। भले ही वो करंट की रिलेशनशिप है, भले ही वो रिलेशनशिप टूट चुकी है, भले ही उसमें ऑलरेडी नेगेटिविटी आ चुकी है, चैलेंजेस आ चुके हैं, फिर भी यस, हम बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही करता है, आप जैसी वाइब्रेशन ब्रह्मांड में भेजेंगे, यूनिवर्स में भेजेंगे, वैसी ही लौट लौट कर आपको आएंगे। तो आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। यस। अभी मैंने बॉटल ग्रीन पहना है, ठीक है। मेरे सामने सपोज कर लेते हैं ये लैपटॉप मेरा बॉटल ग्रीन कलर का है, मेरी पानी की बॉटल रखी हुई है वो भी बॉटल ग्रीन कलर की है, मेरे साइड में एक वॉल है वो भी बॉटल ग्रीन कलर में पेंटेड है। तो मैंने अपने आप को बॉटल ग्रीन कलर से सराउंड कर रखा है। यदि कृष्णवेणी जी आपको मेरे लिए कोई गिफ्ट लाना होगा, तो आप कौन से कलर का लेके आएंगे। हमें तो यही लगेगा, आपको ग्रीन कलर अच्छा लगता है तो ग्रीन कलर के गिफ्ट ही आप अट्रैक्ट करेंगी, नोइंगली और बिल्कुल, अननोइंगली। यस। बिल्कुल राइट। तो यूनिवर्स भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है। अगर मैं दिन भर उस इंसान के बारे में नेगेटिव ही सोचती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ कि अरे वो अच्छा नहीं है, उसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कह दिया, उसमें ये कमी है, उसने ऐसे क्यों बोला, दिन भर मैं ऐसी ही बातें करती रहती हूँ, तो और ऐसी बातें करने के मौके मेरे लाइफ में यूनिवर्स एज ए गिफ्ट भेज देगी। तो जो मैं बोले जा रही हूँ वही मैं मैनिफेस्ट करती चली जा रही हूँ। तो अब मुझे ग्रीन की जगह मुझे पिंक चाहिए आपसे गिफ्ट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे आप पिंक पहनना होगा, मुझे सराउंड करना होगा अपने आप को पिंक से। तो बस अगर रिलेशनशिप में हीलिंग चाहिए तो पहले अच्छा बोलना शुरू करो, अच्छा सोचना शुरू करो। अपने आप बोलने और सोचने से पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में आकर्षित हो जाएंगी। सो बट आई सी पीपल फाइंड इट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे आजकल मीडिया में सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, लॉट ऑफ मिसकॉन्सेप्शन, लॉट ऑफ मिथ। लोग इसको यहाँ तक दे से दैट इट इज वेरी फेक, किसी के लिए काम किया तो किया, किसी के लिए नहीं किया। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंस तो है, पर सूडो साइंस है। सूडो साइंस, यस। दैट इज द रीजन ये हर किसी के लिए सेम तरीके से काम नहीं करता है। कैन यू प्लीज साइंस लिटिल तो बिट है। elaborate on the part of pseudo science, because not many श्योर, people might know what it is? श्योर, श्योर, श्योर। तो बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाती हूँ मैं, क्योंकि मेरा मानना है कि भाई सिंपल बात, सिंपल तरीके से जो बात समझाई जा सकती है उसको सिंपल ही बेस्ट। रहने देनी यस। चाहिए। तो अगर
साइंस तो है, ये तो पता है हमारे को कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव फील करो दिल से, तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो जाती है। ये साइंस है, ये सभी सभी लोगों के साथ में इक्वली काम करती है। लेकिन क्योंकि ये दिल है ना, ये हम सबका सेम तरीके से काम नहीं करता है। फीलिंग्स जो है ना हमारी सेम तरीके से काम नहीं करती है। जी। मैं जितनी गहराई से प्यार कर सकती हूँ उतनी गहराई से आप नहीं कर सकते। जितनी गहराई से आप पॉजिटिव फील कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं, उतनी गहराई से शायद मैं ना कर पाऊं। तो हमारी फीलिंग्स डिफर करती हैं, दैट इज द रीजन ये सूडो साइंस बन जाता है। मतलब ये एक फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो दैट And इज it द varies रीजन। from person to person, feelings and emotions. It's not the same. बिल्कुल। तो दैट इज द रीजन आंसर, मतलब ये जो हम चीजें अट्रैक्ट करते हैं वो भी डिफर करती हैं, प्लस द टाइमलाइन कि किसी को 2 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं, किसी को 5 दिन में आ जाते हैं, किसी को 5 साल में आते हैं, पर मैं नेक्स्ट आएंगे तो सही। मैं नेक्स्ट आपसे यही क्वेश्चन पूछने वाली थी। फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करती है, और मैंने देखा है किसी ने आज कुछ मैनिफेस्ट करना शुरू किया, विद इन अ मंथ और 10 days दे आर वेरी हैप्पी एंड दे गॉट एवरीथिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार मैं तो 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कुछ नहीं होना यहाँ पे। ऐसे भी लोग होते हैं। जी बिल्कुल। तो देर इज काम नो नहीं करता। गारंटीड फ्रेम ऑफ टाइम फ्रेम कि इतने ही टाइम में होगा, बट होगा जरूर। नहीं, देर इज नोट गारंटीड टाइम फ्रेम, इट इज बिकॉज आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है ना ये तो। आप जितना फील करोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे। भाई मैं हमेशा कहती हूँ, ग्रेटिट्यूड का पलड़ा हाई रखो, कंप्लेन का हम्म। पलड़ा लो रखो, हम्म। मैजिक बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस तो करते हैं, ग्रेटिट्यूड तो ऊपर ले लेते हैं, पॉजिटिविटी ऊपर ले लेते हैं, पर कंप्लेन करना छोड़ते नहीं है, जिसकी वजह से लॉ ऑफ समझी। अट्रैक्शन हमारे लिए डिले काम करता है। आज आपकी सच्चाई ये, आपकी करंट सिचुएशन ये है, आपकी ड्रीम सिचुएशन ये है, ये फासला बढ़ता चला जाता है हर कंप्लेन के साथ में, और हर हम्म। पॉजिटिव इमोशन के साथ में फासला कम होता चला जाता है। तो ये हमारे हाथ में ही है पूरा रिमोट कंट्रोल की कितनी जल्दी मुझे मैनिफेस्ट करनी है कोई चीज। Then this feelings, emotions, everything is controlled by our inner self, हमारे जो inner thoughts होती हैं। तो इसमें I think the power of words are very important. कितना important है the power of words, the way we speak to ourselves and the way we speak to others. बिल्कुल। देखिए हमारे बिलीफ 3 ही तरीके से बनते हैं। मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मैं अपने बारे में दूसरों को क्या बताती हूँ, और हम्म, दूसरों को मैं क्या अलाउ करती हूँ अपने बारे में बोलने के लिए। बोलने के कोई लिए। मुझे पागल बोल रहा है, बेवकूफ बोल रहा है, तो क्या मैं अलाउ कर रही हूँ उसको बोलने के लिए? मैं अपने बारे में दूसरों को क्या ये बोलती हूँ कि अरे नहीं यार मुझे याद नहीं रहता, अरे आई एम नॉट गुड एट दिस, आई डोंट फील हम्म। लाइक डूइंग दिस। क्या मैं नेगेटिव सेंटेंसेस ज्यादा बोलती हूँ? और मैं अपने दिमाग में भी हमारे जो थॉट्स चलती रहती हैं, सेल्फ टॉक जिसे आप कह रही हैं, तो क्या मैं वो भी पॉजिटिव रखती हूँ या नेगेटिव रखती हूँ, क्या रखती हूँ मैं? सो ये मेरे बिलीव्स बनाते हैं, दिस फॉर्म्स माय बिलीफ। तो बिकॉज ऑफ योर बिलीफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत इम्पैक्ट आता है। अगर आपके बिलीफ ही है कि यू डोंट डिजर्व इट, तो आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, इट वोंट मैटर, बिकॉज आपने तो एक ऑरा बना रखा है ना कि आई डोंट डिजर्व, अरे मेरे लिए मत लाओ गिफ्ट, मेरे लिए मत लाओ गिफ्ट, यूनिवर्स हम्म। तो लाने के लिए रेडी है, बट आप डिजर्विंग ही नहीं समझते अपने आप को। दैट इज वाई yes. बिल्कुल बिलीफ आप जो कह रहे हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सेल्फ टॉक Again, बिल्कुल सेल्फ टॉक इज इम्पोर्टेंट। जैसे आप बिलीफ की, फेथ की बात करिए, लाइक इन वास्तु एंड अदर ऑकल्ट साइंस मोडालिटीज, हम भी यही बोलते हैं, जब तक आप खुद अपने मन से आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, यस आई हैव टू डू सम चेंजेस इन माय हाउस, तब तक वो काम नहीं करेगा। बिकॉज वास्तु इज ऑल्सो साइंस ऑफ रिप्रोग्रामिंग योर स्पेस। हम उससे भी अपने माइंड को रिप्रोग्राम ही कर रहे हैं। एवरीथिंग एट द कोर कम्स टू द फेथ एंड द माइंड, कि आपके माइंड में वो फेथ का कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। बिल्कुल। एक और वर्ड अपन इसमें लगा सकते हैं, सरेंडर। तो हम्म। सरेंडर कर दो। भले यस। आप मे बी यू आर नॉट द वन ऑफ द बेस्ट, मतलब यू आर वन ऑफ द बेस्ट बट यू आर नॉट द बेस्ट, मतलब वास्तु कंसल्टेंट यू आर नॉट द बेस्ट बट यू आर वन ऑफ द बेस्ट। तो अगर मैंने आप पे बिलीव कर लिया ना, सरेंडर कर दिया कि जो कृष्णवेणी जी बोलेंगे मेरे लिए वही बस लास्ट, वही चीजें मेरे लिए चेंज लेकर आ जाएंगी। मेरा सरेंडर टुवर्ड्स द गुरु, टुवर्ड्स द मेंटर, टुवर्ड्स द पर्सन हु इज कंसल्टिंग, उसकी तरफ मेरा सरेंडर क्या है, कौन सी किताब पढ़ रही हूँ, कौन सी लाइन है, उसकी तरफ मेरा सरेंडर मेरे लिए चीजें पॉजिटिव कर देता है। वरना जी। तो देखिए आज की डेट में मेंटोर्स की कोई कमी नहीं है, वास्तुशास्त्री की जी कोई है। कमी नहीं है, जी। राइट? तो यस। अगर हम कूदते ही रहेंगे कि अच्छा इससे ये सीख लिया, चलो उससे वो सीखते हैं, उससे वो सीख लेते हैं, अच्छा इसने ये नेवर बता दिया एंडिंग। ये भी करके देख ले, इट इज नेवर नेवर। एंडिंग प्रोसेस, एंड फिर वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं हमें। तो वो सरेंडर शेयरिंग वाली माई फीलिंग लानी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। शेयरिंग माई वन ऑफ द रीसेंट एक्सपीरियंस जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बिलीफ से रिलेटेड है।
recently one person came to me through somebody's reference, and he was into problems, relationship problems, where husband and wife were staying away for long term, 1.5 to 2 years. And he, उनका story सुनने में मुझे 2 घंटे लग गए, because that person was in that much pain. I thought, okay, उनको बात करने का, सुनने का कोई चाहिए था. I let him speak. I didn't do much changes in his house. I visited his house and he had to travel somewhere. मैंने सिर्फ एक आध चीजें, बेसिक चीजें उनके घर पे कराई. I had asked him to put some pictures and few other corrections, जो वो बाद में किया उन्होंने. पहले सिर्फ initial few things. And the kind of belief he had, जो 1.5 साल से जो चीजें नहीं हो रही थी, that had started moving. And just yesterday he had texted me कि ma'am, thank you so much. There is a 360-degree transformation in my life. So it says it is all the belief. जबकि मैं जानती हूँ मैंने उनके घर पे बहुत कम चेंजेस कराए थे, बिकॉज इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, बिकॉज ही हैड सरेंडर टू दैट प्रोसेस, और उनको लगा कि हाँ, आई विल बिलीव व्हाट शी सेज. सो इट ऑल कम्स टू बिलीफ. लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आप यही कह रही हैं कि अगर कोई बिलीफ से करे, इट्स अ मैजिक. बिल्कुल बिल्कुल. तो सरेंडर कर दो, जो भी किताब पढ़ रहे हो उसको सरेंडर कर दो, जिस भी कोच को फॉलो कर रहे हो सरेंडर कर दो. फिर इधर उधर की बातें मत सुनो कि अरे उसने तो ऐसे बोला था, उसने तो वैसे बोला था. डोंट डाउट, सरेंडर, एंड डेफिनेटली मैजिक्स विल हैपन इन आवर लाइफ. अनुपमा जी, एनी वन स्टूडेंट ऑफ योर्स और एनी क्लाइंट ऑफ योर्स जिसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का स्टोरी सुन के यू फेल्ट रियली हैप्पी कि दैट आई वाज एबल टू हेल्प सम पर्सन फ्रॉम दिस प्रॉब्लम? आपके पास बहुत सारे केसेस होंगे, बट एनीथिंग विच यू कैन रिमेम्बर एंड शेयर, सो दैट हमारे ऑडियंस का बिलीफ, हाँ, वी कैन ऑल्सो ट्राई. जो ट्राई करने से डर रहे हैं या जो नहीं कर पा रहे हैं, लेट देम स्टार्ट टुडे. ऐसा कोई बिल्कुल. एक्सपीरियंस? तो कृष्णवेणी जी, जो आपने जैसे ही सवाल पूछा मेरे दिमाग में जो आया, वो था मेरे एक क्लासमेट का. सो उनका नाम सुनील है. तो सुनील के पैरों में काफी दिनों से दर्द रह रहा था. दिन नहीं, एक्चुअली सालों से दर्द रह रहा था. वो क्रिकेट खेलते हैं, वीकेंड पे क्रिकेट्स खेलते हैं. वैसे वो एक पीएसयू बैंक में काम करते हैं. सो उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे पैर में दर्द रहता है, लेकिन उनकी वाइफ मेरी सेशंस में थी. वो मेरे पार्टिसिपेंट नहीं थे, उनकी वाइफ मेरे सेशंस में थी. तो उन्होंने अपना, उनकी वाइफ ने, उनका नाम मीनाक्षी है, तो मीनाक्षी ने अपने ड्रीम में लिखा था कि भाई सुनील के पैरों का, पैर ठीक हो गए, हील हो गए एंड वो चल पा रहे हैं आराम से, क्रिकेट खेल पा रहे हैं आराम से. ये सब लिखा था उन्होंने एंड शी वाज वर्किंग ऑन इट. बट क्या हुआ कि 1 महीने के अंदर अंदर चीजें कुछ इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो बिल्कुल चल ही नहीं पा रहे थे, नंबर 1. एंड नंबर 2, उनके पैर की अंगुली का कलर चेंज होने लग गया, वो ब्लैक पड़ने लग गई. तो समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है. इन 3 सालों में काफी, उन्होंने काफी सारे डॉक्टर्स, काफी सारे टेस्ट, काफी सारे पेनफुल टेस्ट से भी गुजरे हैं वो, लेकिन बीमारी का समझ नहीं आ रहा था. तो फाइनली उनकी वाइफ ने कहा कि भाई मैं तो कर ही रही हूँ तुम्हारे लिए मैनिफेस्ट, तुम भी आ जाओ इस जर्नी में, दोनों की एनर्जी लगेगी तो डबल इम्पैक्ट आएगा. एक्सक्यूज मी. सो यस, सुनील आए मेरे जर्नी के अंदर, पार्टिसिपेंट बने, और फिर 3 दिन के अंदर कृष्णवेणी जी ये मैजिक हुआ कि उनको किसी ने बोला कि भाई तेरे, तूने कहा था ना तेरे दर्द हो रहा है, तो इस डॉक्टर को और दिखा ले यार, एक बार मेरे कहने पे दिखा ले. तो सुनील ने सोचा चलो इतने सारे डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ, चलो एक और एक सही. तो बार. एक और डॉक्टर को दिखाया गया. तो उस डॉक्टर ने एक टेस्ट लिखा, वो टेस्ट करवाया गया, और उस टेस्ट से पता चला कि भाई उन्हें गैंग्रीन हो गया है. 3 सालों से जो तकलीफ पा रहे थे और पता ही नहीं चल रहा था कि बीमारी क्या है. कोई कह रहा था वजन कम करो, तुम्हारा वजन ज्यादा है जिसके कारण पैरों पे इम्पैक्ट आ रहा है, दर्द हो रहे हैं. कोई कह रहा था क्रिकेट की बॉल लग गई है तो इसलिए तुम्हारे दर्द हो रहा है, नर्व पे लग गई है तुम्हारे. बट इम्पैक्ट, एक्चुअल इम्पैक्ट क्या था कि वो उसको गैंग्रीन हो गया था. गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आर्टरी ब्लॉक हो जाती है. ब्लॉक हो तो जाती है. जो खून की सप्लाई हो रही थी उस पर्टिकुलर अंगुली को, वो ब्लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से वो अंगुली काली पड़ने लग गई थी. और डायरेक्टली मेडिकल साइंस में तो भाई इसका इलाज यही है कि एम्पुटेट कराओ, क्योंकि वो काली पड़ चुकी है, तो कहीं उसका सेप्टिक दूसरी अंगुलियों में ना पड़ जाए, तो इसलिए उसको कटवाओ. सो ये बात है हमारी थर्ड थर्ड डे ऑफ द जर्नी की. तो उन्होंने मुझे पूछा, अब मेरा क्लासमेट है तो उसने मुझसे जब डिस्कस किया तो मैंने कहा मुझे भी रिपोर्ट्स भेजो, मेरे भी काका ससुर जी हैं डॉक्टर, तो मैं भेजती हूँ उनको. तो हमने भी अपने जितने सोर्सेज हैं उनको सबको भेजी उसकी रिपोर्ट्स, और सभी की तरफ से एक ही रिप्लाई आया, एम्पुटेट एम्पूट. करवाओ जल्दी से जल्दी, नहीं तो सेप्टिक हो जाएगा.
बाकी का पैर में भी इम्पैक्ट आ जाएगा, बाकी की अंगुलियों में। तो हमने कहा कि भाई करवाना पड़ेगा। एंड चलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तुम्हें जर्नी में आने से तुम्हें यही मिला कि चलो बीमारी का पता चल गया और सिर्फ एक ही अंगुली गई ना, ये सोच के चलो इस जर्नी में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहो, जो होगा सब अच्छा होगा। सो करते रहे वो प्रैक्टिस। डॉक्टर ने बोला कि भाई 9 दिन बाद आना, तुम्हारे 9 दिन बाद में देखते हैं क्या एम्पुटेशन का क्या वो रहता है। तो 9 दिन के समय में भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस नहीं बंद की, क्योंकि जब हमारी लाइफ में कोई चैलेंज आता है तब हम अपनी तब प्रैक्टिसेस बंद कर देते हैं। तो मैंने उन्हें कहा प्रैक्टिस चालू रखो, पॉजिटिविटी देते रहो, प्यार करते रहो, अपनी उंगली को पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते रहो। सो वो कंटिन्यूएशन में रहा। एंड 9 दिन के अंदर उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स ऐसे बने। किसी ने डिटॉक्स जूसेस के बारे में बताया, किसी ने बोला कि भाई सिगरेट पीना छोड़ दे, तो उसने एकदम से, चेन स्मोकर था वो, तो उसने एकदम से ये लेफ्ट। 35 सिगरेट्स इन अ डे से 0 पे आ गया। नेगेटिविटी जानी बंद हो गई, पॉजिटिविटी डालना शुरू हो गए हम लोग। एक रेकी हीलर के बारे में उन्हें पता चल गया, वो बहुत रिसेंटली ही उस जगह शिफ्ट हुए थे जहां वो रहते थे, तो फिर भी उन्हें वहां पे प्रॉपर जूस वाला, डिटॉक्स जूसेस बनाने वाला प्रॉपर रेकी हीलर के बारे में पता चला। एंड यस, 9 दिन के अंदर उसकी अंगुली का कलर चेंज हुआ। तो 9 दिन बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई एम्पुटेशन के लिए क्या प्रोसेस है, क्या करना है, हमें बता दो, तो डॉक्टर कहता है कि भाई मुझे थोड़ा सा कलर चेंज लग रहा है, मुझे नहीं पता आपने क्या किया, पर जो किया वो काम कर रहा है, कंटिन्यू इट, इसको पोस्टपोन ओके। करते हैं 10 दिन के लिए। सो 10 और दिन मिल गए हम लोगों को, और फिर मसाज वाला मिल गया एक और सब कुछ पॉजिटिविटी चालू थी। 29th डे उसकी अंगुली का एम्पुटेशन बच गया, अंगुली का कलर अमेजिंग। बैक टू ओरिजिनल हो गया। एंड व्हेन ही क्लिक द पिक्चर एंड सेंड टू मी, आई वाज लाइक मैन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई जादू है, वाकई कि जादू है। जहाँ पे जो उंगली को एम्प्यूटेट करना था उसको सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बचा पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। दिस इज सो एन वो जो एक अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी। नेगेटिव नेगेटिव ऑरा में रह के हम सिर्फ नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको चेंज आप बिल्कुल कर सकते हो। सभी लोगों से, जो भी ये पॉडकास्ट सुनेंगे, सभी लोगों से मैं कहूंगी, इट इज बहुत आसान प्रैक्टिस करना। बस प्रैक्टिस करिए और अपनी लाइफ में देखिए कि कितने सारे मैजिक्स क्रिएट कर सकते हैं। और न केवल हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, अपने बच्चों के करियर में, किसी भी एरिया में आप मैजिक्स क्रिएट कर सकते हैं। क्या ये बस वो तब भी काम कंसिस्टेंसी करता है? होनी चाहिए कि यस मैम, सब पे कंप्लीटली। बिल्कुल करता है, तभी तो लॉ है। नहीं, तभी तो इफ लॉ है somebody ये। ABC person is there, that person is manifesting कि इसका ये चीज ठीक हो जाए, खुद का नहीं किसी और का। लाइक से इफ आई हैव अ प्रॉब्लम एंड मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रही हूँ, आप मेरे लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या ऐसे में भी उसका फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि एक अगेन एक छोटी सी स्टोरी से समझाती हूँ मैं ये चीज। यस। मेरे घर में ना बहुत सारे कार्टन बॉक्सेस हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ललित, मेरे हस्बैंड की जॉब के कारण बहुत मूव होते हैं, तो हम लोग हर किसी चीज का कार्टन बॉक्स संभाल के रख लेते हैं कि भाई काम आएगा पैकिंग में। सो हमारे फ्रिज का कार्टन बॉक्स भी हमारे पास ही रखा हुआ था। तो वो फ्रिज का कार्टन बॉक्स बहुत बड़ा होता है। तो मैंने, जब हम 3 सालों से इसी एक जगह पे हैं, तो मैंने ललित से बोला कि भाई अब ये बहुत बड़ा कार्टन है, इसको फेंक देते हैं। तो उन्हीं दिनों में उनके ऑफिस में उनके ट्रांसफर की बात चल रही थी कि भाई प्रोजेक्ट चेंज होने वाला है। तो मुझे कहते हैं कि अरे अभी मुझे चेन्नई भेज देंगे तो फिर तुम मुझे बोलोगी फ्रिज कैसे पैक करें, फ्रिज कैसे पैक करें। तो मैंने बोला अरे जैसे बाकी के लोग मूव करते हैं वैसे करेंगे ना हम भी मूव, क्या है। तो उन्होंने एक सेंटेंस यूज किया, देख लो भाई तुम्हारी मर्जी। अब उन्होंने क्योंकि ऐसे बोल दिया, तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उस कार्टन बॉक्स को हटाने की अपने घर से, कि भाई कुछ भी हो गया तो ये डांटेंगे मुझे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन अब मन में तो आ गया था ना कि इसे फेंकना है। फेंकना है। आए हाँ, ये नेगेटिव, एक वो ये इतना एनर्जी, बड़ा, तो वो वो नेगेटिव डिस्पोजल फीलिंग्स वाली आने। एनर्जी आ चुकी थी उसके ऊपर। बिल्कुल। तो जब भी मैं उसको देखती, इतना बड़ा, इतना बड़ा, फेंकने नहीं दे रहे हैं, फेंकने नहीं दे रहे हैं। तो कृष्णवेणी जी, पिछली दिवाली हमारे सफाई हुई और सारे कार्टन बॉक्सेस हट के सफाई हुई। सिर्फ वही कार्टन बॉक्स में मोल्ड जम गया, बाकी सारे कार्टन बॉक्स जो उसी जगह रखे हुए हैं सब सही हैं एकदम प्रॉपर तरीके से। मतलब आपकी एनर्जी जो आप उसको दे रही थी कि इसको फेंकना है, इसको फेंकना है, दैट कार्टन बॉक्स हैज अट्रैक्टेड दैट, राइट? यस, यस, वहां आसपास कोई पानी का कुछ भी वो लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी कार्टन बॉक्स में काला काला एक मोल्ड जम गया, बाकी सारे ठीक थे। और उस मोल्ड जमे हुए कार्टन को रखना नहीं था, इसलिए हमें फेंकना पड़ा उसको। सो यस, मेरी एनर्जी जब एक नॉन लिविंग थिंग पे काम कर सकती है, चेंजेस ला सकती है, तो लिविंग थिंग्स पे तो क्या कमाल कर सकती है। यस।
मूविंग फॉरवर्ड विद दिस द सेम टॉपिक, एक और चीज आती है जो आजकल के टाइम पे लोग करते हैं बट नॉट मेनी पीपल डू इट अगेन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हाउ इम्पोर्टेंट, हम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ग्रैटिट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू राइट डाउन द ग्रैटिट्यूड फॉर योरसेल्फ, फॉर द पीपल, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू डू द ग्रैटिट्यूड। देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, बंदर का दिमाग है। इसको जब तक कोई एक चीज पकड़ा के नहीं देते हैं ना, तब तक ये उछलता कूदता रहता है। तो अगर मैं कहूं कि हमारा दिमाग एक समय पे सिर्फ एक ही चीज पे फोकस लगा सकता है, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो मैं अगर आपको ये कह दूं कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव फील करना, ये है आंसर। तो आप बोलोगे अच्छा, पॉजिटिव फील करना, पॉजिटिव सोचना है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, यस। क्योंकि हमारा दिमाग बंदर का दिमाग है, उछलता कूदता रहता है बार बार, एंड नेगेटिव बायस है हमारा दिमाग। तो यस। चीजें खोजता है, नेगेटिव नेगेटिव चीजें खोजता है कि इसमें क्या नेगेटिव है, इसमें क्या कमी है, इसमें किस चीज की कंप्लेन कर सकते हैं। तो बिकॉज हमारा दिमाग, ह्यूमन ब्रेन इज नेगेटिव बायस, सो दैट इज वाई ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपका फोकस सिर्फ अबंडेंस पे लगा हुआ रहता है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं इस चीज को, कि मुझे 1 लाख रुपए की सेल करनी थी इस महीने किसी प्रोडक्ट की। सो 98,000 की सेल हो गई मेरी 30 तारीख तक। तो यानी कि 2,000 रुपए कम रह गए मेरे कम टारगेट रहे। में। अब मेरा फोकस अगर इस 2,000 रुपए कम रह गए इस बात पे रहेगा, तो मुझे लैक की फीलिंग आती रहेगी। अरे यार, 2,000 रुपए कम रह गए, अरे यार 2,000 और हो जाता तो मेरा टारगेट पूरा हो जाता। तो मैं खुश नहीं हूँ, देखो मेरा टोन देखो कैसा है। मेरा 2,000 रुपए कम रह गए, अगर हो बट जाता तो क्या जाता। तो नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव सोच, यानी नेगेटिव ऑरा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा। लेकिन अभी मैं ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दूं उन पैसों के लिए, उन उस नंबर ऑफ सेल के लिए जो मैं कर पाई, यानी 98,000। थैंक यू गॉड कि 98,000 की सेल करवाई, मैंने टारगेट रखा था 1 लाख का, आपने 98 करवा दी, थैंक यू सो मच। अब मेरी और फीलिंग्स और इमोशंस देखो। हो सकता है और वो 2000 उसको उसी दिन मिल जाए। बिल्कुल ऐसा भी बाकी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। सो हम्म, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना है तो पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव फील करना है, ये तो पता है। पर कैसे, कैसे सोचें, कैसे। जब तक बंदर को केला नहीं पकड़ाओगे तब तक वो इधर उधर, है ना। तो वो केला पकड़ा दो आप ग्रैटिट्यूड का, वो हम्म। उसको छीलने में बिजी हो जाता है। फिर ग्रैटिट्यूड करने में जब हम बिजी हो जाते हैं, तो हमें लैक पे ध्यान नहीं जाता है, हमारी लाइफ में क्या कमी है उस पर ध्यान नहीं जाता है, जिसकी वजह से हम सिर्फ वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं जिसके लिए और थैंक यू बोल सके। और थैंक यू बोल। बिल्कुल, तो ग्रैटिट्यूड प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वही सेम टी शर्ट का कलर वाली बात है, कि अगर मैंने ग्रीन पहना है तो मुझे ग्रीन गिफ्ट आएंगे। अगर मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया है तो मुझे ग्रैटिट्यूड देने लायक और चीजें मिलेंगी, और ज्यादा इवेंट्स आएंगे, और ज्यादा सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगी मेरी लाइफ के अंदर। Why people feel very difficult to do these practices on a consistent basis? क्या challenges आती हैं? बिकॉज हमारा दिमाग बंदर का दिमाग है। मंकी माइंड। मंकी माइंड जो सिंपल चीज है, जैसे आप बोल रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स जस्ट ऑफ योर माइंड। हम माइंड में सोच सोच के सब कुछ गवा भी सकते हैं, माइंड में सोच सोच के पूरी दुनिया बना भी सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वॉट एवर वी आर शेयरिंग। तो अगर यस। कोई ऐसे सिचुएशन में है, उसको लगता है कि मेरी तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, एंड दैट पर्सन कीप्स ऑन थिंकिंग दैट, वो तो और डाउन चला जाएगा, इवन इफ अदर पीपल ट्राई टू मोटिवेट दैट पर्सन। ऐसे में क्या डिफिकल्टीज आती है किसी को वो एक स्टेप लेने में, टू डू दैट प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली? दो चीजें हैं। हमारी जो साइकोलॉजी है वो विक्टिमहुड में अगर चली जाती है ना, कि हाँ मैं तो बेचारी हूँ, हम्म। तो वो बेचारगी ही बेचारगी में रहना पसंद आने लग जाता है। सो एक लुइस है की किताब है मिरर वर्क, मेरा उसमें एक वर्क। लाइन लिखी हुई है बहुत ही ब्यूटीफुल, कि वी वी डिग अ पिट अराउंड अस एंड वी वेरी कंफर्टेबली सिट इन दैट पिट। सिट इन दैट पिट, यस। है ना, हमें लगता है कि बस यही दुनिया है हमारी, यही खड्डा हमारी दुनिया है, तो हम उससे बाहर निकलने की चेष्टा भी नहीं करते हैं। कोई कह रहा है, कोई रस्सी फेंक रहा है, कोई सीढ़ी लगा रहा है कि भैया आ जा, बस तुझे हाथ बढ़ाना है, पकड़ना है उस सीढ़ी को या उस रस्सी को। हम हाथ बढ़ाने में हम कंफर्टेबल हो जाते हैं उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में। एंड सेकेंड थिंग इज सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है हमारे अंदर, यस, कि द मोस्ट जल्दी जल्दी इम्पोर्टेंट मैं थिंग। मेरी लाइफ चेंज करूं, जल्दी जल्दी मैं मेरी लाइफ चेंज करूं, ये नहीं। कर लेंगे। कर हाँ लेंगे। पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हो जाता है, हाँ पॉजिटिव हाँ, सोचेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कब करोगे, करो ना। करो ना। तो यस, सेंस ऑफ डू इट। अर्जेंसी नहीं है हमारे अंदर, दैट इज द रीजन। लोगों को पता होते हुए भी लोग उसे यूज नहीं कर पाते हैं।
जैसे काफी सारे लोग हैं, लाइक पीपल लाइक यू, फीमेल्स लाइक यू, मी, अभी जो नॉर्मल हाउसवाइफ जो कुछ करना चाहती है लाइफ में, बट दे डोंट नो व्हाट टू डू। अगर वो अपनी लाइफ में एक गोल बनाए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट करें तो वो आसानी से कर सकती हैं। दोज पीपल हु हैव नो क्लू व्हाट टू डू, उनको एक डायरेक्शन भी मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है कृष्णवेणी जी। मेरी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो हाउसवाइफ बनकर आई थी, मतलब जब मेरे पास आई वो हाउसवाइफ थी, उनको लाइफ में एक क्लैरिटी मिली, एक विजन मिला। क्योंकि जब हम कंटिन्यूअस बेसिस पे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे न्यूरो पैटर्न्स बदलते हैं, रीप्रोग्रामिंग होती है हमारे न्यूरो पैटर्न्स की। सो देयर इज अ सेइंग, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। बाय टुगेदर। बार बार आप पॉजिटिव सोचोगे, यानी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहोगे, ग्रैटिट्यूड लिखोगे, ग्रैटिट्यूड सोचोगे, इसी ऑरा में रहोगे, तो आपके न्यूरो पैटर्न्स इस तरीके से बदल जाते हैं कि आपको समझ में आने लगता है कि मुझे क्या करना है लाइफ में और इसमें आगे कैसे बढ़ना है। सो मतलब बहुत कोई सारे। वैसे सिचुएशन में है, वर्स्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, उसके पास बाहर जाने को कुछ नहीं है, घर में लोग सपोर्टिव नहीं है मान लिया, कोई बात। बस सिर्फ उसके पास और कोई रिसोर्सेस नहीं है, कहीं पे वो पैसे भी नहीं लगा सकती मान लिया, तो दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैन हेल्प दैट पर्सन कि वो बिल्कुल। खुद से बिना कोई पैसे खर्च किए बस जस्ट इसको अपना के अपनी सिचुएशन को धीरे धीरे बेटर कर बिल्कुल सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम्म, जैसी वाइब्रेशंस आप भेजेंगे वैसी ही चेंजेस आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में आते चले जाएंगे। अभी आप वाइब्रेशन भेज रहे हैं विक्टिमहुड की कि अरे मैं तो बेचारी हूँ, मेरे को तो करना अलाउड नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास yes, अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हाँ, वैसी ही रियलिटी क्रिएट हो रही है। द मोमेंट आप उस ऑरा से बाहर निकलती हैं, हम्म, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो हम्म, एक क्लैरिटी भी आती है कि अच्छा, मुझे सिर्फ हाउसवाइफ नहीं बने रहना, मुझे टीचिंग करनी है। तो टीचिंग करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, या मुझे अपना बिजनेस करना है या अपना बुटीक खोलना है, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है। अपने आप सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं, अपने आप सारे वो लोग आपकी लाइफ में आ जाते हैं जो आपको गाइड कर सके। जैसे मैंने जो आप लोगों को मेरे क्लासमेट की स्टोरी सुनाई, सो उनकी लाइफ में वो अचानक से कहीं से एक इंसान आ गया, मेरे कहने पे आप इस डॉक्टर को दिखा दो। हम्म, और उस डॉक्टर ने भी सिर्फ वही टेस्ट करवाया जो जिससे वो रिजल्ट निकल गया कि गैंग्रीन है पैर के अंदर। यस, जो 3 साल सो से पता नहीं बिल्कुल चल रहा था कि प्रॉब्लम है क्या। हम्म, बिल्कुल। सो 3 सालों में क्यों नहीं पता चला, क्योंकि नेगेटिव ऑरा में थे। नेगेटिव हो रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक लाइन यहाँ कोट करूंगी, व्हाट यू सीकिंग इज सीकिंग यू। पहले ढूंढना यस, शुरू तो पहले करो। ढूंढना। हम तो कंफर्टेबल हैं उसी गड्ढे में कि नहीं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं, हमारा पति अलाउ नहीं करता, हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते, हमारे ससुराल में ये नहीं होता। तो ब्लेम गेम की एनर्जी में है, यानी नेगेटिव ऑरा में है, तो जिसकी वजह से हम बाहर का रास्ता खोजते भी नहीं है। नहीं खोजना तो खोजते, शुरू करो, दिख जाएगी वो रस्सी वहां से लटक रही है कि उसको पकड़ के बाहर पकड़। आ सकते हैं हम उस गड्ढे में से। सो दैट इज वाई अपना ऑरा चेंज हो जाता है जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। और देखो, इसमें कोई रुपए पैसे नहीं लग रहे हैं, 300 रुपए की यस, किताब आती है, फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीदी जा सकती है, आप अपने आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट हाँ, अगर एक मेंटरशिप में आप मेंटोर की गाइडेंस में अपन सिस्टमाइज काम करते तरीके हैं से। तो बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं हमारे को, क्योंकि मेंटोर ने बहुत सारे जनों की गलतियां देखी होती हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखा होता है। हम खुद तो करते हैं देखा, तो पहले हम गलतियां करते हैं, फिर हम उनसे सीखते हैं, तो थोड़ा डिले हो जाता है हमारे आंसर्स, हमारे इसमें 28 डेज का प्रैक्टिस बोला गया है। यूजुअली हम देखते हैं 21 डेज या 30 डेज या 11 डेज। व्हाट इज स्पेसिफिक अबाउट दीज 28 डेज? मुझे लगता है कि ऑथर ने ये जो किताब 28 डेज की इसलिए बनाई क्योंकि हम लोग ना बहुत सालों से एक नेगेटिव पैटर्न लेके चले हैं। साइंस तो कहती है कि 21 डेज में आपके लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं। यस, पर क्या है कि जैसे ही कोई चीज हमें मिलने वाली होती है ना, हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। तो हम्म, 21 डेज तक करोगे तो 21 डे वाले वीक में वो आनी तो शुरू हो जाएगी आपकी तरफ, और आप खुश हो जाओगे, अरे वाह, अरे हो गया मैजिक, बंद करो किताब, बंद करो प्रैक्टिस। तो वो बंद नहीं हो जाए, इसीलिए उन्होंने और इसीलिए। इसको 7 डेज तक इलांगेट, इसको और बढ़ा दिया, ताकि अपन उसी ऑरा में रहें और जब तक फाइनली ड्रीम हम्म, कंप्लीट ना हो जाए हम प्रैक्टिस में रहें। इनफैक्ट लास्ट में ऑथर रिकमेंडेशंस जो देती हैं इस किताब के अंदर, वो भी यही कहती हैं कि भाई प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए। अभी तो सिर्फ बुनियाद बनी है, अभी तो बिल्डिंग बनानी है, हमें फ्लोर बाय फ्लोर बनाने हैं। कंसिस्टेंसी। जैसे हम्म, आप आपने 2012 में स्टार्ट की, उसके बाद फिर चैलेंज आया, फिर स्टार्ट किया, फिर छोड़ दिया, फिर स्टार्ट किया, देन 2020 से आपके बैचेस, अभी आपने बोला 44 बैचेस यू हैव कंप्लीटेड। मैम, तो फिर अनुपमा जी, आपकी लाइफ में पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कितनी हुई है? आपकी खुद की लर्निंग कुछ आप शेयर करना चाहेंगी?
बिकॉज जब आप दूसरों को पढ़ा रही हैं कंटिन्यूअसली फॉर 3 years, इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर ओन पर्सनालिटी. बिल्कुल बिल्कुल कृष्णवेणी जी, आई बिकम मोर एंड मोर हम्बल. जब लोग अपने चैलेंजेस मुझे बताते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान वी तेरा आर ग्रेटफुल, शुक्रिया. वी आर ग्रेटफुल, वी आर ब्लेस्ड. या आई एम तो सो ब्लेस्ड. मतलब मैंने कई घरों की कहानियां जान ली है, अब तो कई लोगों के पर्सनल लाइफ के बारे में जानती हूँ मैं. तो मुझे तो लगता है कि मैं तो बहुत ब्लेस्ड बच्चा हूँ भगवान का, कि मेरी लाइफ में तो सिर्फ इतना सही तो हुआ था. लाइक दैट मुझे मेरा गम छोटा दिखने लग जाता है कि ठीक है, जो हुआ को मेरा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स व्हाट हैपेंड इन माय लाइफ वो चेंज हो गया. चेंज तो डेफिनेटली किताब की प्रैक्टिस करने से हुआ था, लेकिन एक इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा कहीं भी एक ना एक वो दर्द बचा हुआ था कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. तो वो जब मैं लोगों के चैलेंजेस सुनती हूँ तो मुझे लगता है इतना सा ही तो हुआ था, मैं इतना बड़ा क्या वो कर रही हूँ इसको, इतना क्यों पावर दे रही हूँ. लोगों की लाइफ में तो देखो ये चल रहा है. तो यस, लोगों को पढ़ाते पढ़ाते इतने सारे लोगों से मैं मिली हूँ. ऑन एंड ऑल 1900+ लोग जुड़ चुके हैं मुझसे अब. तो उनकी स्टोरीज चलो 1900 ने नहीं बताई तो 1300 1400 लोगों ने तो बताई है मुझे. तो इतने इतना हम्बलनेस आया है मेरे में एज ए पर्सन, और एक ठहराव भी आया है मेरे अंदर, और एक संपूर्णता की फीलिंग भी आई है, अबंडेंस की फीलिंग भी आई है मेरे अंदर, कि मेरे पास जो है मैं सेटिस्फाइड हूँ. मतलब मुझे मालूम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लोग बहुत कुछ पाना चाहते हैं कि पैसा मिल जाए, नाम मिल जाए, ये मिल जाए, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए. मुझे तो भगवान ने पहले ही बहुत कुछ दिया है, उसका ही शुक्राना अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और क्या मांगू मैं. मतलब मुझे तो वैसी फीलिंग आने लग गई है. सो मच सो हम्बलनेस, एंड खुद की जब लाइफ में चेंजेस होता है, यू 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 टर्न इनटू दैट गिविंग मोड मोर, कि हाँ, यस, आई नीड टू सर्व पीपल, आई नीड टू सर्व पीपल. इसीलिए 44 आई बैचेस फील, कंटिन्यूअसली करना इज नॉट इजी टास्क. थैंक यू. ये वाकई में मैं भगवान की ही नियामत मानती हूँ कि वो अपने आप मेरे लिए लोग इकट्ठा करके ला देते हैं जिन्हें मैं पढ़ा सकूं. मैंने कोई बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं करी है कि भाई मैं पढ़ाती हूँ, आओ 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 मेरे कोर्स में आओ. रेफरल बेसिस इतने लोग जुड़ चुके हैं मुझसे, और आगे से आगे रास्ते खुलते चले जाते हैं कि कोई मुझे बुला लेता है, कोई मुझे अपने ऑफिस के स्टाफ को ट्रेन करने के लिए बुला लेते हैं, कोई कुछ. तो अपने आगे से आगे एक गाना है ना कि करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. तो सब मैं तो काम हो बहुत बहुत ज्यादा रिपीट करती हूँ इन दो लाइंस को, कि ईगो नहीं आनी चाहिए. अनुपमा मोहता कुछ नहीं कर रही है, वो करवा रहा है. ओके. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दिस, बिकॉज इट मेक्स अ पर्सन मोर हम्बल. उससे ज्यादा लाइफ में और क्या ही चाहिए व्हेन पीपल आर कमिंग टू यू, अपने आप जुड़ रहे हैं. यहाँ पे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ. देर इज वन टेक्निक कॉल्ड वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक. काफी लोग उसको गलत तरीके से करते हैं. मैम, आई वुड डेफिनेटली वांट यू टू शेयर दैट वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक. बहुत लोग सुनते हैं पर सही तरीके से कर नहीं पाते हैं. इफ यू कैन शेयर व्हाट इज दैट वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक और उसको कैसे करना चाहिए. देखिए, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ऑफ कोर्स वाटर चाहिए हमें. हम्म. तो एक ग्लास पानी लीजिए, पीने का पानी लीजिए. आप चाहें तो सिर्फ इतना सा पानी ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं, फुल ग्लास ले सकते हैं, जितना भी लेंगे आपको पीना पूरा पड़ेगा. तो ओके. आपको देख लीजिए. तो जैसे इतना पानी लिया, इनको दोनों हाथों में मैंने पकड़ा. क्यों पकड़ा मैंने हाथों में? क्योंकि दीज आर द आउटलेट्स ऑफ आवर एनर्जी. एनर्जी. कौन सी एनर्जी? जो थॉट यहाँ चल रही होगी, जो फीलिंग यहाँ चल रही होगी. अगर पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव फीलिंग चल रही होगी तो पॉजिटिव एनर्जी निकल रही होगी. आशीर्वाद भी हम ऐसे ही देते हैं ना, तथास्तु, यस, टू तथास्तु. ब्लेस यू. तो यस. ये यहाँ से एनर्जी निकलती है, इसलिए हम ऐसा करते हैं. सो ऐसे हमने दोनों हाथों में इसको ग्लास को पकड़ा. आप चाहें तो ऐसे और ऐसे भी कर सकते हैं. ये थोड़ा मुझे डिसबैलेंसिंग लगता है कि भाई कहीं ग्लास ना गिर जाए, इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर टू होल्ड इट लाइक दिस. कंफर्टेबली होल्ड. ओके. बिल्कुल. तो ऐसे करके आप आंखें बंद भी कर सकते हो, आंखें खोल के पानी को देखते हुए भी बोल सकते हो. क्वांटम फिजिक्स कहती है वेयर एवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज. एनर्जी जहां फ्लो. आपका ध्यान जाता है ऊर्जा का प्रवाह वहां होना शुरू हो जाता है. अभी मेरा ध्यान पानी पे है. अगर मैं आंखें खोले हुए हूं तो पानी को देख रही हूँ. अगर मैं आंखें बंद कर रही हूँ तो मुझे यही सोचना है कि मेरे हाथ में पानी है. और फिर मैं जो भी पॉजिटिव सोचूंगी और बोलूंगी, जैसे आपको कार चाहिए, सो थैंक यू कि मेरे पास एक BMW कार है. वो ब्लैक कलर की है, उसमें 4 सीट्स हैं. कार मैं ड्राइव करती हूँ.
कार में डैश 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 इंसान मेरे साथ बैठे हैं, हम लोग दोनों वीकेंड पे आइसक्रीम खाने जा रहे अगर हैं। वो किसी सेलिब्रिटी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अपने कोई फेवरेट क्रिकेटर या उनके कोई कोई आइडल किसी को भी मेरे मैनिफेस्ट बाजू कर में कि सकते विराट कोहली बैठे हैं। जी, ओके, थिंक बिग, यू नेवर नो, यू गेट वी इट। नेवर, हाँ। सो इस तरीके से हमने बोला, सोचा और खुशी महसूस की कि यस, मेरे पास वो कार है, वो BMW ब्लैक कलर की कार है, 4 सीटर पेट्रोल मॉडल डीजल मॉडल कार है। इस तरीके से सोचा, या पानी को बोला, देखते हुए बोला थैंक यू। फील करके बोलिए, जितना फील करोगे उतने जल्दी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होते हैं पानी के। और ये पानी पी जाइए। इस पानी को, जो आपने पॉजिटिव बोला, उसको कहते हैं अफर्मेशन। और इस पानी को फिर कहते हैं हम मैनिफेस्टेड वाटर, अफर्म्ड वाटर या चार्ज्ड वाटर, चार्ज बिकॉज आपने वाटर। अपनी एनर्जी से इसको चार्ज किया है। सो इसको कहते हैं वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आप इसको दिन में 50 बार पानी पीते हैं तो 50 बार कर सकते हैं। अगर आप पूरा अफर्मेशन बोलने के उसमें नहीं है, मतलब आपके पास पूरा टाइम नहीं है, आप बीच रास्ते में कहीं पानी पी रहे हैं या लोगों के सामने बैठ के पानी पी रहे हैं, तो आप कंफर्टेबल नहीं है कि मैं पूरा अफर्मेशन बोलूं या सोचूं, कोई बात नहीं, सिर्फ थैंक यू वर्ड तो बोल ही सकते हैं ना। सिर्फ वो एक पॉजिटिव वर्ड बोलने से भी उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं। दिस वाज प्रूवन बाय साइंटिस्ट कॉल्ड मसरू इमोतो। उन्होंने ये प्रूव किया था कि सिर्फ थैंक यू वर्ड जो बोला, उससे भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं पानी के। सो वो पॉजिटिविटी वाला पानी जब हम पीते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी 70 से 80% पानी होता है। पानी होता है, यस। सो वो पानी जो पिया हुआ आपने, वो पानी आपके बॉडी के पानी से जाके मिक्स होता है, तो आपकी बॉडी का पानी भी सेम लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है, यानी कि आप हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लग जाते हो, थैंक यू की एनर्जी पे वाइब्रेट करने लग जाते हो। अगेन यहाँ पे आपने बोला कि जब पानी को, बॉटल को ऐसे अच्छे से पकड़ के यू हैव टू फील व्हाट इज हियर, व्हाट इज हियर, दैट ओनली ट्रेवल्स एज एन एनर्जी। अगर कोई बंदा डाउट में ही करे देन इट वोंट वर्क, राइट? नो, बिलीव तो बहुत मेन है बिलीव, हमारी इस पूरी। बिकॉज मैं फिर तो वही एनर्जी उस पानी में जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप मंदिर जाते हैं, चरणामृत क्यों लेते हैं? क्योंकि वहां की पॉजिटिव एनर्जी उस पॉजिटिव पानी ने एनर्जी, एब्जॉर्ब की हुई है, वो हम अपने अंदर लेना चाहते हैं। यस। आप किसी अ, किसी शमशान घाट में जाके पानी क्यों नहीं पीते हैं? आप किसी हॉस्पिटल में जाके पानी क्यों नहीं पीते हैं? बहुत सारे घरों में नहीं पिया जाता है हॉस्पिटल नहीं का पिया जाता। पानी, राइट? और हॉस्पिटल से आके नहाया भी जाता है, क्यों? बिकॉज हर जगह की एक एनर्जी होती है। एनर्जी तो होती है। आपके बिलीफ में भी एक एनर्जी है, आप क्या फील कर रहे हो उसकी एक एनर्जी है, उसकी एक वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है। एवरी इमोशन हैज अ फ्रीक्वेंसी। सो ग्रैटिट्यूड का इमोशन आसान, बहुत आसान है फील कर पाना, लेकर आना। एंड उससे ही अगर आपके इतने सारे मैजिक्स हो रहे हैं लाइफ में, तो क्यों ना करें फिर हम। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप सब लोग इस अनुपमा जी के टेक्निक्स को मैनिफेस्ट कीजिए, उसको अपनी लाइफ में अपनाइए एंड अपनी लाइफ को चेंज करने की एक कोशिश, एक स्टार्ट तो हर कोई कर सकता है। क्यों अनुपमा जी? बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच कृष्णवेणी जी। एंड मैं तो चाहती हूँ कि सभी लोगों को पता चले कि ये भी ज़िंदगी जीने का एक कितना आसान, कितना ब्यूटीफुल तरीका है। न केवल हम अपनी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि हमारे दूसरों को। आस-पास वालों को इम्पैक्ट कर सकते हैं पॉजिटिवली। हमारे, जैसे मैं आज एक अकेली इंसान 1900 लोगों की लाइफ में जुड़ चुकी हूँ, वैसे आप लोग भी हाँ, 4 लोगों को बताएँगे, वो 4 लोग और 8 लोगों को बताएँगे। इस तरीके से हम एक पॉजिटिव चेन क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लीज़ प्रैक्टिस, ये जीने का बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है। एंड प्लीज़ इजी प्रैक्टिस। तरीका है। मैं सबको और यही फ्री बोलूंगी, ऑफ कॉस्ट है। सबसे इजी, फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इजी तरीका है। बिल्कुल, Thank बिल्कुल। thank you so much, Anupama ji, for coming to the podcast and sharing this. Any message you want to share to the audience? Anything which you would like to share in general? Some life principles, something according to today's environment. कुछ भी आप share करना चाहती हैं? Please do share. देखिए, आजकल मैंने देखा है कि हम लोग नेगेटिविटी की तरफ हमारा जो रुझान है, जो वी आर नेगेटिव बायस्ड, ह्यूमन ब्रेन्स आर नेगेटिव बायस्ड, तो Negative हम bias. Yes. नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी फैलाते हैं। व्हाट्सएप में फट, 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 फट फॉरवर्ड हो जाता है कि अरे! ये मर गया या ये Yeah. यहाँ पे ये इंसिडेंट Yes. हो गया, फट, फट फॉरवर्ड हो जाता है। उसी फट-फट से, उसी तरीके से आप लोग पॉज़िटिव चीज़ें भी फैलाइए। जो भी वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, किसी का कोई पॉडकास्ट आपको अच्छा लगता है, किसी का आपको पॉडकास्ट का कोई एक पीस अच्छा लगता है, फट से डाउनलोड कीजिए, स्टेटस में Share. लगाइए, लोगों को Share. बताइए
कि देर आर पीपल जो पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, बिकॉज आप लोगों के सपोर्ट के बिना पॉजिटिविटी नहीं फैलेगी। नेगेटिविटी तो अपने आप फैल जाती है, फट 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 फट, लेकिन पॉजिटिविटी नहीं पॉजिटिविटी फिर फैला हम नहीं पाती। जनरली भी देखते हैं ना, कोई एक ब्रेकिंग न्यूज आता है उसको लोग बहुत फास्टली फॉरवर्ड करते हैं रेदर देन गुड थिंग्स, सो मेनी गुड थिंग्स टू शेयर। या सो प्लीज आप लोग जो भी शेयर करते हैं कि क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा अगर आपको बाय चांस ये अच्छा लगा, तो आप दूसरों को बताओ कि ये अच्छा है। ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोचेगा कि कैसा कंटेंट देख शेयर तो रही है। करो, शेयर तो करो। बिल्कुल शेयर तो कीजिए, क्या पता किसी की लाइफ में कोई चेंज आ जाए। आई ऑलवेज से कि हमारी हीलिंग जर्नी से अगर किसी की लाइफ में कोई 1% भी चेंज आ गया, तो मतलब हमारा तो जीना सफल हो गया, हमारा यस ह्यूमन बीइंग अनुपमा जी, होना सफल हो गया। आज हमारा ये पॉडकास्ट देख के आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के तरीके से कितना आसान है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, इससे अगर किसी भी एक इंसान का लाइफ हम लोग चेंज कर पाए, दैट इज माय इंटेंशन। एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी टू डू दैट, बिकॉज कुछ टाइम से आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दीज ऑकल्ट साइंसेस एंड मी माई सेल्फ बीइंग एन वास्तु एक्सपर्ट, लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश में आई एम ट्राइंग टू इन्वाइट पीपल लाइक यू हु कैन शेयर द रियल नॉलेज as it is and how people can practice. So thanks a lot, Anupama ji. थैंक यू कृष्णवेणी जी, मुझे बुलाया आपने, ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे लोगों से बातचीत करने का, जुड़ने का। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। Thank you everybody for watching this podcast. अगर किसी को अनुपमा जी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है, उनसे क्लासेस लेनी है, they can reach her through me, and also her contact details are given in the description. So please make an effort to change your life today. Thank you everybody. Namaste.